हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में। जो दशरथ पुत्र राजा राम जी हैं, उनको लेकर कुछ नास्तिक लोग और कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग उन पर टिप्पणी करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अलग हैं और जो निराकार ब्रह्म राम हैं वो अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर के जो राम हैं वो दशरथ के राम नहीं हैं। जो राजा रामचंद्र जी हैं वो राम अलग हैं और जिन्हें जिन्हें कबीर मानते हैं वो अलग हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि श्री रामचरितमानस से हम इनकी चौपाइयों और अर्थ सहित आपको बताएंगे कि माता पार्वती ने क्या पूछा था और फिर भगवान शंकर जी ने क्या कहा था। तो आप लोग इसको ज़रूर लास्ट तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आज के इस वीडियो में आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की बहुत प्रकार से स्तुति करके अंत में उनसे कहती हैं, ये बालकांड के अंतर्गत 105 पेज पे शुरू होता है कि जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी, तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु मेरे मन का जो भ्रम है उसे दूर करिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। यहाँ से मेन शुरू करती हैं माता पार्वती। जो मुख्य बात है वो कि प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहहीं राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व अर्थात ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष अर्थात सभी सरस्वती वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जौ नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। माता पार्वती कहती हैं कि हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जप करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं क्या, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और अगर ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जौ अनीह व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ, अज्ञ जानी रिस उर जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटय सोई करहूँ। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम्हि सुनाई, तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। माता पार्वती कहती हैं कि यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। आगे कहती हैं कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उधर पूछती हैं कि क्या ये राजा राम वही हैं श्री रामचंद्र जी दशरथ के जो आंगन में खेले हैं, और क्या ये अलग हैं जो ब्रह्म होते हैं? यही प्रश्न आजकल के लोगों का है। अति आरति पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। तो माता पार्वती ने जो मेन प्रश्न था आप लोगों ने देखा कि पूछ लिया उन्होंने कि दशरथ जी के राम अलग हैं और क्या ब्रह्म के राम अलग हैं। तो फिर हम ये देखेंगे कि भगवान शंकर इस बारे में क्या कहते हैं।
मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। भगवान शंकर पहले तो सुन के इसको 2 घड़ी तक ध्यान में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए यहाँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। जो मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। अभी देखिए आप यहीं पे पहली बात तो स्पष्ट कर दी भगवान भोलेनाथ ने। फिर आगे कहते हैं, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछें रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। तदपि आशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्ह हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्ह हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरत न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुर लोक सब, को न सुनय अस जानी। भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी की बड़ी महिमा कहते हैं कथा की। फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं भगवान श्री भोलेनाथ जी कि हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। फिर कहते हैं, कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हर पद विमुख, जानहि झूठ न साच। भगवान सीधा कह रहे हैं कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अर्थात कि भगवान श्री रामचंद्र जी और दशरथ के राम और निर्गुण सगुण ये सब अलग अलग राम हैं। ऐसे जो पाखंडी हैं, पिशाच हैं, अधम हैं, ऐसे लोग कहते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी है, जो वे विचारी छली और बड़े कुटिल हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी राजनेता इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, जो नास्तिक हैं, वो भी अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, अंधे हैं, छली हैं, कुटिल हैं। तभी तो वो भी ऐसे प्रश्न उठाते हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए।
भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्ह कृत महामोद मदपाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिन्हें वायु का रोग अर्थात सन्निपात उन्माद हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते। अर्थात ये सारे लोग वैसे ही हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में ऐसी बातें कहते हैं। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणें के समान मेरे वचन को सुनो कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। कहते हैं सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अर्थात निराकार है, वही अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कहिय विमोह प्रसंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही सगुण और निर्गुण एक ही है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। भगवान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और ऐश्वर्यवान भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। कहते हैं कि हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि शिवनायौ माथ। जो पुराण प्रसिद्ध पुरुष हैं, प्रकाश के भंडार हैं और सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेउ भानु कहाहि कुविचारी। जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर अपना आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत कोई जान नहीं पाया। वेदों ने तो अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है कि वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है और बिना मुंह अर्थात जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान।
सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यहाँ देखिए स्पष्ट भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और जिनका मुनि ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहाई जन्म अनेक रचित अगदहाई। सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतर जामी। इससे पहले ही भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि सोई दशरथ सुत मेरे भगवान हैं, और फिर यहाँ भी कह देते हैं कि जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय और बाहर भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे भगवान श्री राम भोलेनाथ ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दशरथ के आंगन के खेले हुए राम हैं, वही निर्गुण निराकार सगुण परम ब्रह्म परमात्मा सब कुछ वही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। फिर भी ये अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग ज़बरदस्ती कहते रहते हैं कि ये राम अलग हैं, वो राम अलग हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं।